मेरा ही नाम सीता है और जिसके कत्ल का इल्जाम मुझ पे लगा है वो मेरी बहन गीता है। वो मेरी बहन गीता है। मेरी बहन गीता है। मेरी बहन गीता है। लेकिन वो मरी नहीं, वो जिंदा है। वो जिंदा है। वो जिंदा है। वो जिंदा है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं मिस सीता मेरे काबिल दोस्त को बता दूं कि यह अदालत है और यह बातों को सबूत के साथ पेश किया जाता है। सबूत भी मिल जाएगी जज साहब, और गीता भी यहां होगी। कानून के मुताबिक 6 महीने तक अगर बॉडी नहीं मिल पाती तो उसे ओपन केस माना जाता है। और गीता की अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है। और मैं अदालत से 6 महीने नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की मोहलत मांगता हूं। और उन 5 दिनों में मैं साबित कर दिखाऊंगा कि ये सीता ही है। योर ऑनर, ये तो सरासर अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है। सिर्फ 5 दिन मिला। ठीक है, केस की पेचीदगी को देखते हुए यह अदालत आपको 5 दिन का मोहलत देती है। लेकिन इन 5 दिनों के अंदर सीता मुंबई छोड़कर नहीं जा सकती। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। सूरज भाई, 3 दिन हो गए, अब सिर्फ 2 दिन बाकी है ये साबित करने के लिए कि सीता ने गीता का खून नहीं किया। अगर हम ये साबित नहीं कर पाए तो जरूर फांसी चढ़ जाएगी बेचारी। किसी तरह दादी या बबलू का पता चल जाए ना तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। पैसे की लालच में आकर चाचा ने अपने बेटे को ही किडनैप कर लिया। आजकल पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, और आप तो जानते हो चाचा साला कितना बड़ा हलकट है। एक बार साला मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो जान से मार दूंगा साले को। राका, अब जो भी करना है हमें सोच समझ के करना है। चाचा तो यही चाहता है कि तुम गलती करो। एक बार तुम गलती करोगे वो दोबारा सीता को फंसाएगा। राका जी। सीता, क्या हुआ? रो क्यों रही है? इधर बैठ। क्या हुआ? हाँ बताओ ना सीता, बात क्या है? चाचा ने बाबूजी और रामू काका को। क्या हुआ बाबूजी और रामू काका को? मैंने आज आश्रम में फोन किया था और उन्होंने कहा
कि वहां पर कोई आया था और उन्होंने कहा कि बाबूजी को इलाज की कोई जरूरत नहीं है, और उन्हें और रामू काका को वहां से लेकर चले गए। सीता, सीता, अपने आप को संभाल सीता। मैं क्या करूं राका जी, बाबूजी को तो कुछ याद भी नहीं है, वो अपना ख्याल कैसे रखेंगे? पता नहीं वो किस हालत में होंगे। हम कोर्ट में कुछ नहीं साबित कर पाएंगे, कुछ नहीं। अरे क्यों इतनी देर से बकवास किए जा रहा है? मैंने कहा ना, वो लोग कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। आज 3 दिन होने को आ रहे हैं और उनके हाथ कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमारे हाथ लगे हैं। मेरे 15 साल पहले स्वर्गीय हुए सुशील भाई साहब। क्या गोली दे रहा हमको? वो तो ऋषिकेश में बैठे हैं ना। नहीं, वहां उन पर नजर रखना मुश्किल पड़ रहा था, इसलिए उन्हें यहाँ उठवा लाए। अरे जीजा जी, आप बहुत माइंड ब्लोइंग आदमी हैं। हाँ, हम जिस टैलेंट की गगरी है ना, आप उसकी नगरी हैं जीजा जी। अरे महेश जी, तो गजब हो गया। पूरा घर हम छान मारे, बबलू नहीं मिल रहा। अरे पुलिस पर रपट लगाई, हमारा बेटा कहीं खो गया तो। अरे कहा है इतनी टेंशन ले रहे हैं जीजी? कुछ नहीं हुआ बबलू को, हमें मालूम है कहाँ है वो। कहाँ रे? वो जीजा जी ने उसको कुछ दिनों के लिए मेरी बहन के घर भेज रखा है। वो क्या है ना मनोरमा, तुझे पता है घर में आजकल क्या हो रहा है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे बबलू पर किसी चीज का बुरा असर हो, इसलिए मैंने उसे वहां भेज दिया। वहां उसका दिल भी लगा रहेगा और किसी से उसको कोई खतरा भी नहीं होगा। और जब हम ये केस जीत जाएंगे तो हम अपने बेटे को वापस घर ले आएंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है जी, पर एक बात बता दे हम फ्रैंकली, हाँ ये सब आप ही का कसूर है। बताइए क्या जरूरत है सीता को इतने ढील देने की? हाँ, एक एक दिन का मोहलत देखे ना, आपने तो अपना नसीब फुड़वा लिया। अब देखिए, अगर हमको दौलत का हिस्सा नहीं मिला ना तो जब मैंने कह दिया कि इस बार कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। तुम अपने मेकअप और गहने जेवरात पर ध्यान दो, और हमें जो काम करना है वो हम पर छोड़ दो। छोड़ दीजिए एकदम अकेला, कंसंट्रेट करने दीजिए उनको। जानते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? हाँ, कुछ थिंकिंग से सोचना पड़ता है। जाइए। हाँ, सॉरी, गुस्सा काहे होते हैं?
राका, ये वही ब्रेसलेट है जो मैंने गीता को, ये देखो सीता। सब जगह देख लिया सूरज भाई, पर कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि उस चाचा ने अपनी गीता को कहते हैं आपके होते हुए किसी के साथ अन्याय नहीं होता। फिर मेरी बहन यहां मार दी गई और आपने कुछ नहीं किया। दादी ठीक कहती है, आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो एक झूठ हो और अब मैं इस झूठ पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। देखो बेटी, हर होने के पीछे एक वजह होती है। माँ पर भरोसा रखो, माँ काली सब ठीक करेंगे। इन्होंने क्या ठीक किया? मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। बचपन में मेरे माँ बाबूजी को मुझसे छीन लिया। क्या ये ठीक था? तुम ठीक हो गई? अरे ये तो चमत्कार हो गया। क्या मतलब है बाबा? अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इस बच्ची को नदी में से घायल अवस्था में बाहर निकाला और अभी ये बिल्कुल ठीक है। ये तो मां काली का चमत्कार ही है। बाबा, वो मैं नहीं, मेरी जुड़वा बहन गीता है। कहाँ है वो? हम तो उसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ बाबा, बताइए ना प्लीज। गांव वाले उसे लेकर सरकारी अस्पताल चले गए थे। राका जी, सूरज जी, गीता जिंदा है। मेरी बहन जिंदा है। मैंने कहा ना, माँ काली सबका भला करती है। अब जाके अपनी बहन से मिल ले। तेरी बहन बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। मुझे माफ कर दो माँ। शायद मैंने गुस्से में। नहीं बेटी, माँ काली अपने बच्चों से कभी गुस्सा नहीं। जा बेटी, माँ तेरा भला करेगी। सदा सुखी। सूरज, किसको पूछो इधर? गांव में तो ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ ट्राई करते हैं। एक्सक्यूज मी, एक हफ्ते पहले आप लोगों के पास कोई पेशेंट आई थी जिससे गोली लगी थी। क्या वो आप लोगों की जान पहचान की है? जी वो मेरी बहन है। वो तो बहुत बुरी तरीके से घायल थी, पर अब वो खतरे से बाहर है। कहाँ है वो? वहाँ उस वार्ड में।
सीता, पागल है क्या? अरे मैं जिंदा हूं, तू रो क्यों रही है? कैसी होगी था? बिल्कुल फिट हूं। हाँ देख रहे ले, एकदम फिट है तू, इसलिए आवाज भी नहीं निकल रही तेरे मुंह से। बोल नहीं सकती, फिर भी तेरी बैंड तो बजा सकती हूँ। काका के बच्चे। अच्छा, अपन को और सीता को बाहर एक काम है, अपन को निपटा के आते हैं, फिर मिलते हैं। चल सीता आजा। लेकिन हम तो अभी आए हैं। अरे बताता हूँ ना तेरे को, तू आ तो सही, बहुत जरूरी काम है। चल चल। मैं अभी आई। हाँ एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है, लेकिन शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया। इसीलिए तुम्हें वापस भेज दिया मेरे पास। मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन हम दोनों की बात हो रही है, लेकिन तुम हर काम अकेले करना चाहती हो। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूं ना, इस बार तो तुम अकेले चली गई, लेकिन दोबारा तुम कहीं पे भी जाओगी ना, मुझे बताकर जाओगी। मुझसे वादा करो। दादा, और मुझसे वादा करो कि जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे। दादा, एक और वादा करना होगा कि अरे मैं वादा करती हूँ, जिंदगी भर तुमसे चिपकी रहूंगी। देखा सीता, अपन लोग बाहर नहीं निकलते तो ये फिल्म कैसे बनती इनकी।